नमस्कार, स्वच्छ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकला। स्वच्छता मनुष्य के जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छता हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हवा, पानी और घर। जी हां, आज हम बात करेंगे बच्चियां किस तरह से स्वच्छता अपनाकर हो रही रोग मुक्त। स्कूलों में बच्चियों को स्वच्छता के बारे में शिक्षा दिया जा रहा है। वे घर पर आके अपने घर में स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं, अपने गांव में स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं और रोग मुक्त अपने गांव को भी कर रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। दर्शकों, स्वच्छता की बात हम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ऐसे में किशोरियों की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वो मासिक धर्म के दौरान होता है। ऐसे में हमारी जो बच्चियां हैं ये मासिक धर्म को लेकर सशंकित रहती हैं कि क्या करें ना करें, तो इनके मन में इनके जो विचार आते हैं इसके बारे में इनको स्कूलों में बताया जाता है कि कैसे आप मासिक धर्म के दौरान अपने आप को शिक्षित करेंगे और स्वच्छ रखेंगे इत्यादि के बारे में इनको जानकारी दी जाती है कि इस दौरान क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी है और जो नैपकिन आप यूज़ करेंगे उसको कैसे नष्ट करेंगे और क्या बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं सोनाहतू एसएस हाई स्कूल, जहां की बच्चियां आज हमें बताएंगी कि नैपकिन का प्रयोग कैसे करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए इनसे समझते हैं और देखते हैं ये क्या हमें बताती हैं। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर मनुष्य एक स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन व्यतीत कर सकता है। झारखंड राज्य के रांची जिले के सोनाहतू ग्राम के राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ की बच्चियां स्वच्छता के हर आयाम को बड़ी गंभीरता के साथ अपना रही हैं। वे न केवल अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दे रही हैं, बल्कि अपने घर, स्कूल तथा मोहल्ले की सफाई भी बड़ी रुचि लेकर कर रही हैं। फिर ये लोग मासिक धर्म के दौरान भी अपनी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखती हैं। इसकी वजह से इनके इर्द गिर्द स्वच्छता का एक सुंदर माहौल बना है जो इन्हें कई बीमारियों से मुक्त करता है। यहाँ बच्चों को साफ़ सफाई के लिए यहाँ पाठ्यक्रम में बताया जाता है कि अपना शरीर को कैसे साफ़ रखना है और अपने दिनचर्या जो जीवन स्टार्ट होता है उसमें अपने हाथों को कैसे धोना है, खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना है, नहाना, हर दिन नहाना है, अपने कपड़ा चेंज करना है। इन सारी बातों की शिक्षा यहाँ दी जाती है। इसमें पहले जो साफ़ सफाई की जो बातें हैं वो खुद से शुरू होती है। अगर एक इंसान खुद में साफ़ सफाई रखेगा तो वो अपना परिवार में भी साफ़ सफाई रखेगा, इससे आसपास के जगह भी साफ़ सफाई रखेगा, जिसके कारण समाज भी वो साफ़ सफाई रख पाएगा। मानसिक जब धर्म होते हैं उस समय सबसे पहले जो परिवार के सदस्य होते हैं, माता पिता या माता हो या पिता, वो अपने बच्चों को जानकारी देते हैं कि ये क्या है और इसमें किस तरीके से साफ़ सफाई रखना चाहिए। जैसे कि उस वक्त हमें गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा कि हमें पैड चेंज करना चाहिए और अपने खाने पीने में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसे उसमें दाल चावल तो रहती, साथ में फल रहती है, गर्म पानी और चाय का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, पहले जब देखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में कि कपड़ा प्रयोग किया जाता था, जिससे कपड़ा बार बार प्रयोग करने से उसमें कई प्रकार कीटाणु रहते थे और जब धोने के बाद भी कीटाणु नहीं जाते थे, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगी, जैसे इन्फेक्शन हो जाना और भी बहुत तरह की बीमारियां होने लगी थी। लेकिन जब नैपकिन जो पैड है यूज़ करने के बाद ये बीमारियां कम होने लगी, तो ये सुधार हुआ। यहाँ की शिक्षिकाओं ने यहाँ की बच्चियों की जिंदगी से गंदगी दूर भगाने का संकल्प ले लिया है। यही वजह है कि ये लोग इन्हें स्वच्छता की छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बातों को समझाती हैं और स्वच्छता के नियमों का पालन करवाती हैं। यहाँ की शिक्षिकाएं छात्राओं को हैंड वॉश से लेकर नियमित रूप से ब्रश करना, स्नान करना, घर बर्तन की सफाई करना तथा अपने विद्यालय के साथ साथ अपने मोहल्ले तक की सफाई का ज्ञान देती हैं। इसे अपनाकर यहाँ की बच्चियाँ एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रही हैं। और स्वच्छता को लेकर
हम लोग हमेशा यही बच्चों को जागरूक करते हैं कि खुद को कैसे साफ सफाई रखना है। इसके लिए बच्चे को क्या करना है, हाथ को लेकर कैसे साफ सफाई करना है कि बीमारी ना हो। कोई भी काम अगर ये बच्चे कर रहे हैं तो उसके बाद उनको हाथ को धोना है पहले, उसके बाद ही कुछ खाने का चीज़ यूज़ करना है। वो चाहे शौचालय से संबंधित हो या कुछ काम से संबंधित हो, उसके बाद खुद को कैसे स्वच्छ रखना है इसके लिए भी जागरूक किया जाता है। बीच बीच में जैसा भी हो, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, तो ये इनको कहा जाता है कि आप हैंड वॉश का यूज़ करें। बाथरूम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी निकलने के बाद आप हैंड वॉश का यूज़ करें, ताकि वो जो कीटाणु है जिसके स्पर्श से हम अपने शरीर को छूते हैं, चेहरे को छूते हैं, उससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए इनको बताया जाता है। और इसके साथ साथ हम जो आसपास में बैठते हैं, चलते फिरते हैं, यूज़ करते हैं जिस स्थान का, उसको भी किस तरह से साफ़ सफाई रखना है, उसके लिए कैसे क्या करना है, इसके लिए भी हमेशा बताया जाता है। चाहे वो बैठने का स्थान हो, खाने पीने का स्थान हो, पढ़ने लिखने का स्थान हो, बेंच डेस्क हो, इसको हमेशा साफ़ सफाई रखना है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग स्वयं करते हैं और उसमें जो कीटाणु मौजूद होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं, उसे हम लोग बीमारी से पीड़ित ना हो, इसके लिए खास सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसका एकमात्र उपाय है साफ़ सफाई। पहले जब बच्चियां जागरूक नहीं थी या इनके माताएं जागरूक नहीं थी या इनके घर के अड़ोस पड़ोस के लोग जागरूक नहीं थे, तब ये कपड़ों का ही यूज़ करते थे और ये शर्म महसूस करते हुए, एक संकोच महसूस करते हुए उन समस्याओं को उजागर नहीं करते थे, बताते नहीं थे। लेकिन जब से अभियान चलाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से या मेडिकल की तरफ से, तब से लोग थोड़ा अपना संकोच को कम करते हुए उन समस्याओं के बारे में बताया। उनके जानने के बाद उससे जो होने वाले हानिकारक जो भी रूप वो पैदा होता है कपड़ा को यूज़ करने से, उससे वो लोग भी अब सावधानी बरतने लगे हैं और पैड को यूज़ करते हैं, क्योंकि अब पैड हर जगह उपलब्ध है, हर दुकानों में, हर जगह में वो कम दाम में भी उपलब्ध है, जिसको वो आसानी से खरीद कर उपयोग में ला सकते हैं। और इससे जो उनको बीमारियां हो रही थी या जलनता की समस्या थी, पेट में दर्द हो रहा था, उसको कितना बार चेंज करना है, कितना उसको कैसे यूज़ करना है, ये पहले सही में नहीं जानते थे लोग। लेकिन अब जैसे जैसे जानने लगे हैं तो वो उसको अच्छे से यूज़ भी करते हैं। उनमें जो शरीर में परिवर्तन जो समस्या था वो भी कम हो रहा है और उसका उपयोग करने के बाद उसको किस तरह से अच्छे से कपड़े में, कागज़ में उसको मोड़ कर गड्ढे में दफना देना चाहिए, उसको पूरा जलाकर ख़त्म कर देना चाहिए, ये भी लोग अब जागरूक हो गए हैं। उसको यूज़ करने के बाद कहीं भी नहीं फेंकते हैं, क्योंकि फेंकने पर उस पर जो नुकसान होता है वो हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी भी जानकारी लोगों को हो चुकी है, इसलिए वो कोशिश करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं, हमारे बच्चे कोशिश करते हैं कि हम उसका सही सही उपयोग करें। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के बताए रास्ते पर चलकर यहाँ की बच्चियाँ आज अपने स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति काफी सजग हो गई हैं। आज वे स्वच्छता के हर उस नियम का पालन कर रही हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने में इनकी सहायता करता है। हम बात चाहे इनकी व्यक्तिगत स्वच्छता की करें या फिर वातावरण की, फिर चाहे वो पीने का पानी हो या भोजन, सब में स्वच्छता अपनाकर ये लोग एक रोगमुक्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता रखता है। फायदा होता है कि साफ सफाई नहीं रहने से बहुत सारी बीमारियां होती है, उसके लिए हमें बहुत सारे उपाय करना चाहिए। अपने आसपास को साफ सफाई रखना चाहिए, अपने शरीर को भी साफ सफाई रखना चाहिए। मैम, माहवारी जो होता है वो नेचुरल चीज़ है, वो सभी में होता है, इसके शर्माने वाला कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए और इस दौरान हमें विशेष साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि उस समय हमें अपने खान पान में भी ध्यान देना चाहिए और साफ़ सफाई में किए तो पैड कम से कम दिन में 2 बार चेंज तो करना ही चाहिए और खान पान में ध्यान देना चाहिए। दाल चावल के साथ साथ विशेष प्रकार की फल सब्जी दूध ये भी लेना चाहिए। कपड़ा का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि कपड़ा में जो होता है ना मैम वो विभिन्न प्रकार की कीटाणुएं आ जाती है और धोने के बाद भी जाती नहीं है, जिससे हमारे शरीर में बहुत प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। और कपड़ा तो पहले से ही दूसरों का यूज किया हुआ रहता है, लेकिन पैड जो होता है वो नया बना हुआ रहता है और दूसरों का यूज नहीं रहता है। एक बार प्रयोग करने के बाद उसको सही तरीके से उसका निपटारा कर देते हैं, जिससे कोई बीमारी की आशंका नहीं होती है। अभी विभिन्न क्षेत्रों में इसके लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। इसके लिए बहुत प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों में इसकी जानकारी दी जा रही है, कहीं पे कैंप लगा के किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कपड़े का यूज ना करें, पैड का यूज करें। हम जब मानसिक धर्म होता है तब हम अपने शरीर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, जैसे कि नहा धोकर, नाखून छोटा रखकर, नाखून साफ सुथरा रखकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर। पैड को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उससे हमें बहुत सी बीमारी हो सकती है। पैड को भस्मीकरण कर देना चाहिए या पेपर में लपेट के गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए। कपड़ा यूज नहीं करना है, पैड यूज करना है, क्योंकि कपड़े में बहुत से बीमारी आ सकते हैं और पैड में नहीं। पहले तो हम गर्म पानी करके नहाते हैं, फिर कपड़ा साफ करते हैं, साफ सफाई करके जागरूक करना चाहते हैं। अगर कहीं गंदा है तो उससे सफाई करने के लिए बोलेंगे और फिर उसको अगर कहीं गंदा देखेंगे तो उसको साफ करके एक जगह इकट्ठा करके उसको आग लगा देंगे और सबको साफ सुथरा रहने के लिए। मासिक धर्म के समय हमें बहुत से सावधानी बरतनी चाहिए सर, क्योंकि इससे अगर कुछ असावधानियां हो जाती है तो हमारे जीवन में भी बहुत सी खतरनाक बीमारियां जैसे आ सकती है। इसके दौरान हमें दिन में पैड कम से कम 2 बार बदलनी चाहिए। अपने साफ सफाई पर भी विभिन्न प्रकार की ध्यान देना चाहिए। उससे फेंकना नहीं चाहिए, उसे फेंकने से बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। उसे एक भस्मीकरण यंत्र होता है, उसे जला देना चाहिए या ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए। स्वच्छता को लेकर जागरूक होना चाहिए, लेकिन अभी तक उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है महामारी के बारे में। इसके लिए हमें बताना चाहिए, मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहिए और ऐसे भी हमारे जो कभी कभी सभा होती है वहाँ पर भी बताना चाहिए। उसको नष्ट करने का सही तरीका तो भस्मीकरण यंत्र है, लेकिन अगर भस्मीकरण यंत्र नहीं उपलब्ध होता है तो उसे कागज़ में लपेटकर ज़मीन में गड्ढा खोद कर गाड़ देना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि हमें बहुत शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। हम अपनी छोटी बहनों को बताएंगे कि इसका कैसा यूज करना चाहिए। इसे बाहर में खुले नहीं छोड़ देना चाहिए, इसे ज़मीन में गड्ढा करके कागज़ में लपेट के इसे गाड़ देना चाहिए। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम यदि इसके सभी आयामों को अपनाते हैं तो इसका सकारात्मक असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। सोनाहातू के बच्चियों ने यही किया है। इन लोगों ने अपनी जिंदगी से गंदगी दूर भगाकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये लोग एक रोग मुक्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। हमारी दूसरी जानकारी है जल नल योजना। भारत सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत हर घर में जल नल योजना चलाई जाएगी। हर घर में नल पहुंचाया जाएगा, हर घर में पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसमें से एक गांव है नीमडीह। नीमडीह गांव भी इस योजना से पीछे नहीं हट रहा है। वो भी इस योजना के माध्यम से अपने घर में नल मुहैया करा रहा है और लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। दर्शकों, जल ही जीवन है और जल अगर शुद्ध और अपने आंगन में मिले तो उसकी क्या बात ही क्या है। हमारे गांव में गांव के ग्रामीणों को अगर शुद्ध जल मिल पाए
वो भी उनके आंगन में, तो हम समय की बचत के साथ साथ शुद्ध जल का लाभ ले पा रहे हैं और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की भी देखभाल कर पा रहे हैं। जहां अधिकतर समय ग्रामीण महिलाओं का दूर दूर से पानी लाने में व्यतीत हो जाता था, अब उसी सुविधा के साथ इनके घर आंगन तक, चौक तक पानी की सुलभ उपलब्धता हो चुकी है, जिससे हमारी ग्रामीण महिलाएं इस शुद्धता के साथ पानी का लाभ ले पा रही हैं और अपने कार्य को गतिमान दे पा रही हैं। समय की बचत के साथ साथ शुद्ध और स्वस्थ पानी का भी लाभ ये ले पा रही हैं। तो आइए इसी क्रम में हम जानते हैं आज सोनाहातू प्रखंड के नीमडी गांव के ग्रामीणों से कि शुद्ध पानी का लाभ ये कैसे ले रहे हैं और जब पानी नहीं थी तब इनको कहां से पानी लेके आना पड़ता था और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिस तरह से एक स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण तथा शुद्ध भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध जल की भी आवश्यकता होती है। झारखंड प्रदेश के गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अतः राज्य सरकार नल जल योजना के माध्यम से झारखंड के हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के नीमडी गांव में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जहां इस योजना की वजह से क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की धारा लोगों के घरों तक पहुंच गई है। जब ये नल नहीं था तो हम लोग का दूर से पानी लाने के लिए तकलीफ हो रहा था। अब ये नल है तो सामने तो काम हम करते हैं, तो कभी दूर से पानी लाने जाते थे तो काम करने में दिक्कत होता था। अब पास आए तो काम करते हैं तो जल्दी होता है। नल जल योजना से यही तो मिल रहा है हम लोग का, मतलब पानी का थोड़ा बहुत सुविधा हो रहा है और कहीं कहीं तो नहीं भी हो पा रहा है। पहले तो ज़्यादातर हम लोग का इस मोहल्ला में तो पानी का ही दिक्कत था। पहले जब ये योजना यहाँ तक नहीं पहुँची थी, तब यहाँ के ग्रामीणों को अपने लिए जल की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता था। इन्हें पहले कोसों दूर जाकर जल की व्यवस्था करनी पड़ती थी और यह जल दूषित भी होता था, जिसे पीकर वे अक्सर बीमार पड़ जाते थे। जब से यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई है, तब से यहाँ बीमारियों का प्रकोप काफ़ी कम हो गया है। हमारे गांव में जो नल जल योजना आया है, उनसे हमको बहुत सारा लाभ मिल रहा है। जैसे कि पहले के दिनों में था, जो गर्मियों में हो या बरसातों में बहुत सारा पानी का परेशानी होती थी। अब जब पानी आ ही गया है तो हमें इसमें पास में उपलब्ध हो जाता है, तो अच्छा पानी मिल जाता है पीने के लिए। गर्मी में खास करके सुविधाजनक होती है। फिर जो पहले बरसात के दिनों में जो खुला कुआं में जो पानी रहता था, उसमें बहुत सारे कचरा होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलती थी। अब उन सभी चीज़ों से हम लोग बचाव हो पाए हैं। इससे स्वच्छ जल सभी को मिल रहा है और बीमार भी नहीं हो रहे हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रह रहा है। इसके अलावा हम लोग जैसे कि ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र होता है, यहाँ पर काम में जाते हैं, तो पहले होता था कि पहले दूर से पानी लाते थे, इसमें हम लोग का समय भी बहुत ज़्यादा लगता था और हम लोग का ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता था। अब तो बगल में ही नल जल योजना मिलने की वजह से सारा पानी हम लोग यहीं से ले लेते हैं, हम लोग का समय भी बच जाता है और कुछ चुनिंदा काम भी हो जाता है। दूर पानी आने जाए तो एखन पास ही आने हाथे सुविधा होते, फायदा तो है, तकलीफ तो एखन नहीं होते। वर्षा के दिन जमे दूर पानी आने जाए तो रोड रोड जाते क्षमता ले लेकन। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले इन्हें जल के लिए कुएं या तालाब पर निर्भर रहना पड़ता था। कुएं या तालाब से पानी लाने पर एक तो इन्हें दूषित पानी मिलता था, दूसरी ओर इनका समय भी काफी बर्बाद होता था। इस योजना ने इनकी सारी परेशानियों से इन्हें निजात दिला दी है और शुद्ध जल उपलब्ध कराकर इनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इनकी मदद की है। इसमें बहुत कुछ फायदा है। पहले ये नल जल नहीं था तो बहुत दूर दूर तक पानी ले लाना पड़ता था। और रही बात जैसे कि नल नहीं था, उसमें से कुआं से पानी लाना पड़ता था, तो बहुत मतलब कि गंदगी होती थी। और अभी नल आके बहुत कुछ सुविधा है, जो हमारे घर के आसपास ही जब चाहे तब हम लोग पानी भर सकते हैं।
पहले टाइम बहुत लग जाता था कि गांव से मतलब काफ़ी दूर में कुआं भी होता था। अभी तो जल नल हम लोग घर के सामने घर घर पहुंच जा रहा है। इसमें काफ़ी सुविधा हुई है। अभी जल नल मतलब कि जब तक आया हुआ है इसमें गांव घर के महिला लोगों को भी मतलब काफ़ी समय की बचत होती है, क्योंकि घर के सामने ही जल नल की सुविधा है। पहले ऐसा था कि बहुत दूर में वो कुआं था और टाइम का भी थोड़ा दिक्कत होता था, और बारिश के मौसम में तो बारिश का पानी भी मतलब कुआं का दूषित पानी ही पिया जाता था पहले। और ये जल नल आके बहुत अच्छा सुविधा हुआ है और बीमारी से भी राहत मिला है। आज अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल की उपलब्धता हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। अपने प्रदेश में ग्रामीणों तक शुद्ध जल की व्यवस्था ऐसी योजनाओं के बदौलत ही संभव है। नल जल की बदौलत आज नीमडी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जो यहाँ के लोगों को स्वस्थ बना रहा है और उन्हें रोग मुक्त कर रहा है। तो अभी हमने देखा सोनाहातू प्रखंड के नीमडी गांव के ग्रामीणों को नल सरकार की जो योजना है नल जल योजना, इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं और पहले क्या इनके साथ समस्याएं होती थी, जहां इनको दूर दराज से और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होते थे। अब इनके घर आंगन में ये योजना लाभप्रद सिद्ध हो रही है और बीमारियों से कोसों दूर रह रहे हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो देखा ना दोस्तों, बच्चियां किस तरह से रोग मुक्त हो गई हैं स्वच्छता अपनाकर। साथ ही भारत सरकार के द्वारा चलाई गई जल नल योजना के तहत लोग किस तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं। हम आपके लिए अगले बार और भी नई नई जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।